हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू गुड विद काशी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्स की हमारी सीरीज। तो रिडक्स क्या होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कि व्हाट इज रिडक्स। सो रिडक्स इज अ पैटर्न एंड लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग एप्लीकेशन स्टेट यूजिंग इवेंट्स कॉल्ड एक्शंस। ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी है, एक तरीके का पैटर्न है जो आपका पूरा एप्लीकेशन है उसकी स्टेट को मैनेज करने वाला है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्शंस। तो एक्शंस क्या होते हैं वो भी अभी हम लोग आगे देखते हैं। It serves as a centralized store for state that needs to be used across your entire application। ठीक है, यहाँ पे जो फंडा है दोस्तों वो स्टोर का चलने वाला है। तो स्टोर जो है वो हमारा एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट रहने वाला है। ठीक है, तो हमारी जो स्टेट है दैट इज गोइंग टू लाई विद इन योर स्टोर ओनली। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर रहेगा जिसको अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ की कॉन्सेप्ट्स इन रिडक्स। तो रिडक्स में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं पूरे एप्लीकेशन में। वो क्या होते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्शन। तो एक्शन क्या होता है, हम लोगों ने रिएक्ट में भी पढ़ा है, सेम वही एक्शन है ये भी। सो इट इज अ प्लेन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओनली दैट डिस्क्राइब्स द इंटेंशन टू चेंज द स्टेट। ठीक है, स्टेट को हम क्यों चेंज कर रहे हैं, है ना, उस चीज को बताता है हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट। एक्शन मस्ट हैव टाइप प्रॉपर्टी दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, एक टाइप प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है हमारे एक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर। An action object can have other fields with additional information about what happened। ठीक है, ये एडिशनल फील्ड्स भी अपने अंदर रख सकता है ये जो ऑब्जेक्ट है ना, विच कैन टेल के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है कि क्या एक्शन अभी परफॉर्म हुआ है हमारा, है ना, उस चीज को बता सकता है। नाउ बाय कन्वेंशन वी पुट दैट इंफॉर्मेशन इन अ फील्ड कॉल्ड पेलोड। तो जो कन्वेंशन है इसका, रिएक्ट का और रिडक्स का हमारे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका जो नाम है, हमारी जो की का नाम देते हैं हम लोग, इसमें फील्ड का नाम देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में, वो होता है पेलोड। तो पेलोड में आप अपना डेटा भी सेंड कर सकते हैं। जैसे लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऐड टू डू एक्शन। ठीक है, ये एक एक्शन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपल, जिसमें एक टाइप प्रॉपर्टी रखी, पेलोड प्रॉपर्टी रखी। ठीक है, तो टाइप जो है वो बताता है कि किस टाइप का है या क्या एक्शन हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू डू स्लैश टू डू एडेड। ठीक है, हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे एक टू डू आइटम, है ना, हमारे जो हमारा ये है स्टोर है इसमें, है ना। और यहाँ पे हमने जो पेलोड भेजा है वो क्या भेजा है, बाय मिल्क। तो ये पेलोड कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आपका जो पेलोड है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो टाइप है आपका वो स्ट्रिंग ही होगा हमेशा। और जो पेलोड है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी एक रैंडम स्ट्रिंग भेज दिया है। सो एक्शन ऑब्जेक्ट माइट लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा आपका एक्शन ऑब्जेक्ट। नाउ एक्शन क्रिएटर्स आर देयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्शन। अब एक्शन क्रिएटर क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन दैट क्रिएट्स एंड रिटर्न्स एन एक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल चीज है। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके के फंक्शन होते हैं जो आपके एक्शंस को क्रिएट करते हैं और एक्शन को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो, ऐड टू डू का एक हमने फंक्शन बनाया जो एज अ पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, तो एज अ पैरामीटर कोई भी फील्ड ले सकता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ये यहाँ पे रिटर्न हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ये एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न कर रहा है ये, है ना। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक नया एक्शन है। तो एक्शन में हमारा टाइप आ गया, पेलोड आ गया। पेलोड क्या है, जो हमने इस एक्शन क्रिएटर फंक्शन को हमने भेजा था। ठीक है, एज अ पैरामीटर हमने जो भी सेंड किया था वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पेलोड में डाल देंगे। और जो हमारा टाइप है वो हम लोग अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको भी एज अ पैरामीटर यहाँ पे ले सकते हैं विद इन योर एक्शन क्रिएटर पैरामीटर्स। ठीक है, तो एक्शन क्रिएटर फंक्शन विच कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न एन एक्शन ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका। देन वी हैव रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर, आई होप दोस्तों आपको याद होगा, हमने रिएक्ट की सीरीज में भी देख चुके हैं ऑलरेडी, सेम वही है ये चीज। तो रिड्यूसर इज अ फंक्शन दैट रिसीव्स द करंट स्टेट एंड एन एक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्टेट लेता है ये एज अ पैरामीटर और एक आपका एक्शन ऑब्जेक्ट लेता है, डिसाइड्स हाउ टू अपडेट द स्टेट इफ नेसेसरी एंड रिटर्न्स अ न्यू स्टेट। ठीक है, ये न्यू स्टेट को आपको रिटर्न करने वाला है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। वो आपकी जो रहने वाली है वो जो स्टेट है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको आपको चेंज नहीं करना है रिड्यूसर के अंदर।
ठीक है। तो उसी की एक हम लोग कॉपी बनाएंगे, जो भी अगर चेंजेस होंगे डिपेंडिंग ऑन योर एक्शन ऑब्जेक्ट, अगर कोई चेंजेस होंगे तो हम लोग चेंज करके एक न्यू स्टेट को रिटर्न करवा देंगे रिड्यूसर में से। सो यू कैन थिंक ऑफ अ रिड्यूसर एज एन इवेंट लिसनर। ठीक है, तो इवेंट्स हमारे क्या थे? इवेंट था हमारा एक्शन। अब एक्शन को लिसन कौन कर रहा है? हमारा रिड्यूसर कर रहा है, विच हैंडल्स इवेंट्स बेस्ड ऑन द रिसीव्ड एक्शन टाइप। ठीक है, तो हमारा जो भी एक्शन टाइप रहेगा, जो भी हमारा इवेंट का टाइप रहेगा, उसके बेसिस पे ये जो है आपका रिड्यूसर है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाला है हमको। तो हमारा जो रिड्यूसर है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारा फंक्शन रहता है, उस फंक्शन में स्टेट होता है और आपका एक्शन पैरामीटर आता है और रिटर्न करता है ये एक न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन योर रिड्यूसर मस्ट ऑलवेज फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स। तो अब आपका जो रिड्यूसर है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। दे शुड ओनली कैलकुलेट द न्यू स्टेट वैल्यू बेस्ड ऑन द स्टेट एंड एक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो भी हमको स्टेट और एक्शन के आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं इस रिड्यूसर में, ऑन द बेसिस ऑफ दोज पैरामीटर्स ओनली इट शुड कैलकुलेट योर न्यू स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट को कैलकुलेट करेगा वो। देन दे आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्टेट। ये मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग स्टेट को मॉडिफाई नहीं करना है इसमें। इंस्टेड दे मस्ट मेक इम्यूटेबल अपडेट्स। ठीक है, इम्यूटेबल क्या होता है? इन ऑर्डर टू अपडेट वैल्यूज इम्यूटेबली योर कोड मस्ट मेक कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एरेज, देन मॉडिफाई द कॉपीज। ठीक है, तो इम्यूटेबल मींस आपको चेंज नहीं करना है आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट को, आपको उसको वैसे ही रहने देना है। इंस्टेड आप उस जो आपको स्टेट मिली है उसकी आप एक कॉपी बनाएंगे, देन उस कॉपी को आप क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे उसमें, और कॉपीड वैल्यूज जो रहेंगी वो आप रिटर्न करवाएंगे उसी स्टेट में। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे मस्ट नॉट डू एनी असिंक्रोनस लॉजिक, कैलकुलेट रैंडम वैल्यूज और कॉज अदर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपका जो रिड्यूसर है इसके अंदर आपको कोई सर्विस कॉल नहीं मारने हैं पहली बार। ठीक है, आपको कोई प्रोमिसेस नहीं लगा देने हैं वहां पे, आपको सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये सब कुछ का यूज नहीं करना है। ठीक है, और कोई भी रैंडम वैल्यूज को आपको वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है आपके रिड्यूसर के अंदर। तो रिड्यूसर का जो एग्जांपल है वो ये है। लेट से एक हमारे पास काउंटर का रिड्यूसर है जिसमें हमारा स्टेट है पैरामीटर और एक एक्शन है। नाउ स्टेट अगर हम लोग पास नहीं करते हैं रिड्यूसर को बाहर से कहीं से, ठीक है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोगों ने देके रखा है कि बाय डिफॉल्ट ये इनिशियल स्टेट को ले लेगा एज इट्स स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या है? ये हमने ऊपर देके रखी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू हमने 0 देके रखी है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हम लोग चेक करेंगे कि हमारी स्टेट हमको चेंज भी करनी है कि नहीं। चेक टू सी इफ द रिड्यूसर केयर्स अबाउट दिस एक्शन। तो एक्शन का जो टाइप है, लेट से अगर एक्शन का टाइप आपका ये आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि एक्शन का जो टाइप है आपका स्ट्रिंग में ही आएगा आपको हमेशा, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग आ गई काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट आता है देन इन दैट केस रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट। ये देखो, एक न्यू ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द स्टेट डायरेक्टली। और यहाँ पे ये न्यू जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी ऐसे नहीं बनाया हमने। क्या किया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट था उसको पहले हमने कॉपी कर लिया, इसमें स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से कॉपी किया। देन उसमें हम लोगों ने ओवरराइड की है हमारी जो वैल्यू थी। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी जो फील्ड थी इसको हमने ओवरराइड किया किससे? स्टेट के अंदर जो ऑलरेडी वैल्यू थी उससे, उसमें +1 कर दिया हमने। ठीक है, तो 0 की जगह 1 हो जाएगा अगर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो। अदरवाइज अगर एक्शन का टाइप ही प्रोवाइड नहीं किया गया है यूजर के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जो हमको स्टेट आई थी वही की वही हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है स्टोर। जैसे कि मैंने बताया कि स्टोर जो है वो सेंट्रलाइज्ड आपका पूरा एप्लीकेशन को देखने वाला है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड एकदम कंपोनेंट है आपके एप्लीकेशन का। सो द करंट रिडक्स एप्लीकेशन स्टेट लिव्स इन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द स्टोर। ठीक है, तो आपकी जो स्टेट है रिडक्स एप्लीकेशन की वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर लाई करेगी, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर। द स्टोर इज क्रिएटेड बाय पासिंग इन अ रिड्यूसर। तो आपका जो स्टोर है वो कैसे क्रिएट होगा? हमको एक पास करना पड़ेगा पहले रिड्यूसर, एंड हैज अ मेथड कॉल्ड गेट स्टेट। ठीक है, हमारी जो स्टोर है उसके अंदर हमको एक गेट स्टेट नाम की मेथड मिलती है जो हमको रिटर्न करती है करंट स्टेट की वैल्यू। ठीक है, तो करंट स्टेट, लेट से ये जो ऑब्जेक्ट था, अगर हम लोग स्टोर डॉट गेट स्टेट कर देते हैं तो हमको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा विथ योर वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक इसका एग्जांपल दिया है। तो जो स्टोर है दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि क्रिएट स्टोर नाम की एक मेथड आती थी, लेकिन अभी वो डेप्रिकेट हो चुकी है और अभी कॉन्फ़िगर स्टोर है एक। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर स्टोर जो मेथड है वो आपकी रिडक्स ये रिडक्स जेएस टूलकिट के अंदर आपको मिलेगी, आपकी कॉन्फ़िगर स्टोर मेथड। इस मेथड के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड होती है रिड्यूसर नाम की। ठीक है, अब इस रिड्यूसर में हम लोग जो वैल्यू देंगे ये हमारा खुद का कस्टम रिड्यूसर होगा। जैसे यहाँ पे हमारा था काउंटर रिड्यूसर, हमने जो क्रिएट किया था वही हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर मैं ये जो हमारा इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था कॉन्फ़िगर स्टोर का, ठीक है, स्टोर के नाम से किया था। नाउ आई कैन एक्सेस स्टोर डॉट गेट स्टेट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ स्टोर डॉट गेट स्टेट, तो ये मुझे पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट दे देगा विथ वैल्यू 0 जो यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी स्टोर। देन कम्स योर डिस्पैच। डिस्पैच भी हम लोग देख चुके हैं पहले, एक बार फिर से देखते हैं। द रिडक्स स्टोर हैज अ मेथड कॉल्ड डिस्पैच। तो रिडक्स स्टोर जो है उसके अंदर एक मेथड होती है डिस्पैच नाम की। ओनली वे टू अपडेट द स्टेट इज टू कॉल स्टोर डॉट डिस्पैच। तो अगर आपको पूरे एप्लीकेशन में आपके स्टेट को अगर चेंज करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉल करनी है हर बार, क्या? स्टोर डॉट डिस्पैच। एंड पास इन एन एक्शन ऑब्जेक्ट। The store will run its reducer function and save the new state value inside, and we can call get state to retrieve the updated value. ठीक है, यही चीज हम लोग अभी तक के करते हुए आ रहे थे। क्या कर रहे थे कि डिस्पैच जो मेथड थी उसके अंदर हम लोग अपना एक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे जो यूज रिड्यूसर भी हमने वहां पे यूज किया था हमारे रिएक्ट जेएस में। तो सेम वही चीज है, आपके डिस्पैच के अंदर आपको एक एक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है। वो एक्शन ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ही आप ये प्रोवाइड करेंगे डिस्पैच के अंदर, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फ़िगर स्टोर है इसमें जो हमने रिड्यूसर दिया है ये ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर करेगा, देखेगा कि हमारा जो एक्शन का टाइप है वो क्या है, और उसके बेसिस पे हमको एक न्यू वैल्यू, न्यू स्टेट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा, वो आपकी अपडेट कर देगा स्टोर के अंदर। और स्टोर की अपडेटेड वैल्यू अगर आपको लेनी है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर डॉट गेट स्टेट हमारे पास मेथड है। ये हो गया आपका क्या, डिस्पैच। अब डिस्पैच का एक यहाँ पे हमने दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो स्टोर डॉट डिस्पैच जो आपकी मेथड है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सीधे एक एक्शन। तो ये हमारा एक्शन का ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने सिर्फ टाइप दिया है और यहाँ पे हमने टाइप इसका मेंशन किया। देन वी कैन सी स्टोर डॉट गेट स्टेट अगर हम लोग करेंगे तो हमको यहाँ पे जो अपडेटेड स्टेट है वो मिल जाएगी। You can think of dispatching actions as triggering an event in the application। तो किसी मतलब आपका जो डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज नथिंग बट योर ट्रिगरिंग एन इवेंट। एक हम लोग इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में। देन reducers act like your event listeners, and when they hear an action they are interested in, they update the state and response। तो ये हमारे हम पहले देख चुके हैं, रिड्यूसर्स क्या है, आपके इवेंट के लिसनर्स है। जैसे ही ये लिसन करते हैं इवेंट्स को, देखते हैं कि ये वाला जो इवेंट है ये हमारे काम का है भी कि नहीं है, उसका जो टाइप है वो हमारे इसमें रिड्यूसर में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो अपडेटेड स्टेट जो है वो रिस्पॉन्स में हमको रिटर्न कर देगा। देन कम्स योर सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स जो है ये रिडक्स में ही है आपका। ठीक है, तो सिलेक्टर्स आर द फंक्शंस दैट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टोर स्टेट वैल्यू। तो ये जो है आपके सिलेक्टर्स, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ओनली। ठीक है, एक फंक्शन है और इस फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्टोर में स्टेट है उसकी वैल्यू को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपका एक ये दो वे हो गए हमारे। विद द यूज ऑफ सिलेक्टर भी हम लोग अपनी स्टेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ योर गेट स्टेट एज वेल। है ना, ये दो वे हो गए हमारे वैल्यू निकालने के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिलेक्टर हमने यहाँ पे दिया है, सिलेक्टर है, और ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है जो यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, एज इट्स पैरामीटर, और हम लोग रिटर्न क्या करवा रहे हैं, स्टेट डॉट वैल्यू। है ना, स्टेट डॉट वैल्यू को हमने यहाँ से रिटर्न करवा दिया। नाउ यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं हमारी करंट वैल्यू। सो करंट वैल्यू इज नथिंग बट योर सिलेक्ट, ये जो हमारा सिलेक्टर था, ये सिलेक्ट काउंट वैल्यू वाला, ये जो सिलेक्टर था इसके अंदर हमने स्टोर डॉट गेट स्टेट प्रोवाइड कर दिया।
या फिर हमारे पास रिएक्ट में एक हुक भी है यूज सिलेक्टर नाम का। ठीक है, उसको मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा कोड में कि कैसे यूज सिलेक्टर की मदद से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हमको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा गेट स्टेट वगैरह, और डायरेक्टली आपकी जो स्टेट है वो आपको अपडेट कर देगा। देन कम्स योर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? द रिएक्ट कंपोनेंट सब्सक्राइब्स टू द Redux स्टोर यूजिंग यूज सिलेक्टर और कनेक्ट फंक्शन। This establishes a connection between component and the store, allowing the component to receive the updates. तो सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट एक आपका जो रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी रिडक्स स्टोर को सब्सक्राइब करके रखता है। सब्सक्राइब करना मतलब अगर हम लोग जैसे किसी मेल के लिए भी सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी अपडेट्स रहते हैं किसी भी वेबसाइट के, वो हमारे मेल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम चीज है कि जैसे जैसे कुछ भी चेंज होगा हमारे स्टोर में, उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगी हमारे कंपोनेंट में। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस है वो हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से? यूज सिलेक्टर और कनेक्ट फंक्शन की मदद से। तो यही चीज है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पूरे हमारे एप्लीकेशन का। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एक्शन क्रिएट करते हैं, और एक्शन क्रिएटर भी हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट हमको बार बार ऐसे हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं लिखना पड़े, बार बार टाइप नहीं लिखना पड़े, बार बार पेलोड नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे कोड की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक, रुक जाओ मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक रिडक्स कंपोनेंट की हमने यहाँ पे एक नॉर्मल कंपोनेंट बनाया है रिडक्स कंपोनेंट के नाम से, और इसी को हमने अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में एरर बाउंड्री के अंदर यहाँ पे रैप कर दिया है। ठीक है, देन योर रिडक्स कंपोनेंट इज देयर। नाउ हम लोग एक एक्शन डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग अपना, ये हमारा एक्शन क्रिएटर होने वाला है। तो एक्शन क्रिएटर दोस्तों आपका क्या होता है? सिंपली हम लोग यहाँ से इसको पहले एक्सपोर्ट भी करवाएंगे। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लेट्स से माई एक्शन, ये आपका एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है जो हमको क्या रिटर्न करता है? हमको ये रिटर्न करता है एक नया एक्शन। और एक्शन में क्या क्या होता है? आपके टाइप होता है सबसे पहली फील्ड, देन आपका होता है पेलोड। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो माई एक्शन है इसके अंदर हम लोग अभी यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले लेते हैं। लेट से हम लोगों ने यहाँ पे टाइप ले लिया और डेटा ले लिया हमारे पेलोड में। तो ये जो टाइप है हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये वाला टाइप हम लोग यहाँ दे देंगे, और जो डेटा है हमारा वो हम लोग दे देंगे पेलोड में। अब हमको कुछ नहीं करना है, सेम इसी फंक्शन का हर बार यूज करना है अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स में। हमको सिंपली टाइप भेजना है और डेटा भेजना है, और ये हमको एक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना के देते जाएगा। ठीक है, तो ये हमको बार बार एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा कहीं पे भी। ये हमारा बन गया क्या? आपका एक्शन क्रिएटर बन गया ये। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये हो गया अपना एक्शन क्रिएटर। देन कम्स आर रिड्यूसर। तो रिड्यूसर का दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी कोड जो पिछले इसमें हम लोगों ने देखा था, सेम वही वाला है। रिड्यूसर हमने यहाँ पे ले लिया है वही वाला रिएक्ट का जो था। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक स्टेट ले रहे हैं एज अ पैरामीटर, देन वी आर टेकिंग अ एक्शन एज अ पैरामीटर। स्टेट अगर हमको नहीं मिलती है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें दे रहे हैं काउंट। ठीक है, हमारी ये हो गई काउंट वाली एक फील्ड हो गई जिसमें हमने दे दी वैल्यू 0 फॉर नाउ। एंड एक्शन हो गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टाइप हम लोग यहाँ पे स्विच केस लगा दिए हैं। अगर एक्शन का टाइप हम लोग ऐड देते हैं तो उसमें क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टेट की पहले कॉपी बनाओ, देन हमारी जो काउंट वाली वैल्यू है उसको ओवरराइड कर दो। किससे? जो एग्जिस्टिंग हमारी स्टेट की काउंट थी प्लस जो भी हमने पेलोड में भेजा था एक्शन के, उसमें बस हमको प्लस कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्शन के पेलोड में हम लोग अलग अलग वैल्यूज भेजेंगे प्लस करने के लिए, कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, कितनी वैल्यूज में प्लस होनी चाहिए हमारे स्टेट के अंदर वैल्यू में। देन सब्सट्रैक्शन का भी यहाँ पे कर दिया है, इसमें सिंपली माइनस कर दिया है। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो उस केस में सिंपली रिटर्न कर दो क्या, जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी वो। नाउ इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, रिड्यूसर भी बन गया हम लोगों का। अब रिड्यूसर हो गया आपका। देन कम्स योर स्टोर। अब हम लोग स्टोर बना लेते हैं अपनी। तो स्टोर के लिए भी हमने एक फाइल बना के रखी यहाँ पे, की स्टोर डॉट जेएस फाइल। तो सिंपली क्या करना है आपको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू। नाउ यहाँ पे हम लोग के पास एक मेथड है कॉन्फ़िगर स्टोर वाली। ठीक है, जो आपको मिलेगी रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट से। ये मिल गई हमको हमारी कॉन्फ़िगर स्टोर वाली।
मेथड, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। इस ऑब्जेक्ट में हमको डिफाइन करना है हमारा रिड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है, यहाँ पे एक फील्ड मिलती है हमको रिड्यूसर। और हम लोग यहाँ पे अब अपना जो रिड्यूसर हमने ये क्रिएट किया था, ये हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टोर के अंदर। तो ये हो गया हमारा माई रिड्यूसर वन, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये अब आपका हो गया क्या, स्टोर रेडी। नाउ अभी हम लोग का अगला क्या है, डिस्पैच जो है ये हम लोगों को करना है। चलो डिस्पैच का हम लोग जो यूज है वो हम लोग करेंगे हमारे रिडक्स कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे रिडक्स कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग ले लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट रिडक्स है। ओके, ये हो गई हमारी हेडिंग। देन हम लोग यहाँ पे दो बटन ले लेते हैं, एक ऐड के लिए, एक सब्सट्रैक्शन के लिए। लेट से तीन ले लेते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट का केस भी हम लोग दिखा देंगे इसमें। ऐड हो गया आपका, देन ये सब्सट्रैक्ट हो गया आपका, और यहाँ पे डू नथिंग। ओके, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका गैप दे देते हैं सिंपली बटन्स के बीच में। तो ये हमारे हो गए तीन बटन्स। अब ऑन क्लिक ऑफ दीज बटन्स वी वांट टू यूज आवर डिस्पैच मेथड। ठीक है, तो डिस्पैच मेथड को अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ऑन क्लिक पे इनकी। सो ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच जो होता है आपका। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज, जो डिस्पैच है, रिएक्ट में हम लोग एक हुक का यूज करेंगे जो कि है आपका क्या, यूज डिस्पैच। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले डिस्पैच देना पड़ेगा। कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा क्या, यूज डिस्पैच। ये हो गया। नाउ वी कैन यूज दिस डिस्पैच मेथड हियर। ठीक है, ये जो आपका हुक है यूज डिस्पैच, ये क्या करता है, अ हुक टू एक्सेस रिडक्स डिस्पैच फंक्शन। रिडक्स के डिस्पैच फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ये वाला हुक आपका यूज होता है ना। अब ये डिस्पैच को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। अब डिस्पैच में हम लोग क्या भेजते हैं, हमारा एक्शन भेजते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे डिस्पैच का जो टाइप है ये क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है। और एक्शन क्या है, ये एनी एक्शन टाइप का है आपका। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसमें टाइप लिखेंगे हमारा, और पेलोड लिखेंगे। इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे अब हमारे किसका, हमारे एक्शन क्रिएटर का। तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्रिएटर का नाम क्या था, माई एक्शन था। इसमें सिंपली हमको टाइप और डेटा भेजना है। Now we can go here and specify our my action। my action के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टाइप दे देंगे हमारा ऐड। और जो आपका डेटा है, लेट से हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जिस्टिंग हमारी स्टेट के अंदर। तो जो माई एक्शन है इसको पहले इंपोर्ट भी करवा लेते हैं हम लोग। ये हो गया अपना। देन सेम ऑन क्लिक को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सब्सट्रैक्शन वाले में। और यहाँ पे जो हमारा एक्शन टाइप है वो हम लोग भेज देंगे सब। नाउ अब ये जो आपका पार्ट है इतना माई एक्शन वाला है ना, ये जो माई एक्शन वाला पार्ट है, इसमें हमने एक फंक्शन को कॉल किया माई एक्शन को, और इसके अंदर हमने अपना टाइप भेज दिया और पेलोड भेज दिया। अब जो आपका माई एक्शन है ये क्या कर रहा है, ये आपको रिटर्न करने वाला है ये ऑब्जेक्ट। एक रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपको टाइप मिलेगा और पेलोड मिलेगा। टाइप क्या है, ये है, और पेलोड ये है। सिंपली एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे आके रिप्लेस कर देगा इसको, और कुछ नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे जो आपका ऑन क्लिक है, यहाँ पे लेट से डू नथिंग वाला ये आपका आ गया। सो डू नथिंग नाम का आपका कोई एक्शन टाइप ही नहीं है आपके रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, रिड्यूसर के अंदर हमारे ऐसा कोई एक्शन टाइप ही नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो आपको सेंड करनी चाहिए। देन ये हो गया हमारा डिस्पैच। और अगला हमारा क्या आता है, हमारा रिड्यूसर हो गया। देन कम्स योर सिलेक्टर। तो सिलेक्टर का मैंने आपको बताया कि हमारे पास यूज सिलेक्टर नाम की ऑलरेडी मैं एक हुक है आपके पास, यूज सिलेक्टर। ठीक है, ये हो गया यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है जिसमें आपको सीधे स्टेट मिल जाती है। ठीक है, स्टेट मिल गई आपको। नाउ स्टेट डॉट हमारे पास जो भी चीज थी, ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू थी, हमारे पास एक काउंट वेरिएबल था, है ना। इसके अंदर हमारे पास एक काउंट वेरिएबल था जो कि 0 था, वो हमने रिटर्न करवा दिया सिंपली सिलेक्टर के अंदर। तो ये आपका हो गया सिलेक्टर। और इसको आप लेट से डेटा भी लिख सकते हो। अब इस डेटा का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली
हम लोग इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग जो काउंट है ना, ये हमने काउंट यहाँ से रिटर्न करवाया और काउंट इसके अंदर आ जाएगा, डेटा के अंदर आपके। नाउ माई एक्शन इज नॉट डिफाइंड, वेट, could not find redux context, okay provider, yes। so ये जो आपकी यहाँ पे एरर आ रही है, जो आपको वार्निंग आ रही है, ये क्या है कि हमने प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड किया है। तो एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे हम लोग कंटेक्स्ट में करते थे, अगर आपको याद हो, हमको माई कंटेक्स्ट, जो भी आपका कंटेक्स्ट का रेफरेंस रहता था, डॉट प्रोवाइडर आपको एक मेथड मिलती थी, उस प्रोवाइडर से आप क्या करते थे, पूरे एप्लीकेशन को एक सिंगल वैल्यू आप प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, वो सिंगल वैल्यू आपकी क्या होती थी, एक ऑब्जेक्ट होता था आपका। सेम वही प्रोवाइडर है, ठीक है, लेकिन ये रिडक्स का प्रोवाइडर है। इस प्रोवाइडर को आप यूज करेंगे कहाँ पे, हमारी index.js फाइल में, जो पूरे एप्लीकेशन को हमारे रैप करने वाला है। तो यहाँ पे हमको देना है प्रोवाइडर, जो रिडक्स वाला आपको मिलने वाला है। तो ये जो प्रोवाइडर है आपको रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी में से आपको इंपोर्ट हो जाएगा। देन इसको आपको क्लोज करना है, और इसके अंदर आपको पूरा का पूरा आपका जो एप्लीकेशन है वो डाल देना है। ये डाल दिया भैया हमने, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर के अंदर आपको एक आपकी ये प्रॉपर्टी मिलती है, कौन सी है, स्टोर की। यहाँ पे अब आपको अपना स्टोर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट आने वाले हैं इसके चिल्ड्रन में, वो सब एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टोर को। स्टोर कौन सा है, जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस स्टोर को अब हम लोग यहाँ पे index.js में आके इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये हमने करवा लिया इंपोर्ट। अब ये जो स्टोर है ये प्रोवाइड हो गया किसको, रिडक्स कंपोनेंट वाले इसको। रिडक्स कंपोनेंट में जैसे ही हम लोग आएंगे, तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको, जो हमारा स्टोर था, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, और हमारे स्टोर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट जो है उसमें, है ना, राइट नाउ जो भी स्टेट है उसका जो भी काउंट है, वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये आपका जो स्टोर है उसको काउंट कहाँ से मिल रहा है, स्टोर पे जाओगे तो वो इसको मिल रहा है कहाँ से, आपके रिड्यूसर से। ठीक है, अब ये जो रिड्यूसर है आपका, आप यहाँ पे देखेंगे, तो रिड्यूसर में आपके राइट नाउ करंट स्टेट इज नथिंग बट काउंट 0, है ना। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलने वाली है डेटा की, तो अभी आपको 0 मिलेगी। फिर जब हम लोग चेंजेस करेंगे, वो करेंगे किसकी मदद से, जैसे बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है चेंज, ये किससे, डिस्पैच से होगी आपकी, ठीक है। या तो आप यूज डिस्पैच का यूज कर लो, या तो फिर आपके पास स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है। तो स्टोर डॉट डिस्पैच, आई एम नॉट श्योर ये अभी है भी कि नहीं है, जो हमारा जो स्टोर है, वेट, हमको पहले इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं हम लोग, देखते हैं डिस्पैच मेथड है कि नहीं है। यस, सो डिस्पैच जो है ये अभी डेप्रिकेटेड नहीं है, तो इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ योर यूज डिस्पैच। सो अभी इसको हम लोग सेव कराते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और रीलोड मारते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड जो आपकी स्टोर में अभी वैल्यू है करंट, वो क्या थी, 0 थी। फर्स्ट रिडक्स ऐप, हमारे 3 बटन आ गए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे हमारा एक्शन। ये हमने डिस्पैच किया तो क्या आ रहा है, ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सॉरी सॉरी सॉरी। सो ये जो आपका डिस्पैच है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको यहाँ से रिटर्न करवाना है, सेम चीज इसमें भी थी, और ये हो गया। इसको सेव कराते हैं। हाँ जी, सो ऐड किया हमने, ये देखिए आपकी स्टेट की वैल्यू हो गई चेंज आपके स्टोर में, ये 10 हो गई, 15, 20। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट कराते हैं, ये देखिए माइनस हो रही है, माइनस हो रही है, माइनस हो रही है। नाउ डू नथिंग, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी पहले से, वो आ गई आपकी, ठीक है। ये चीज हो गई। नाउ अभी क्या हो रहा है कि जो आपका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, जो आपका यूज सिलेक्टर है वो ऑटोमेटिकली देख रहा है कि भैया आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस देके आपको रीरेंडर मार रहा है सीधे कंपोनेंट। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि हमको एक खुद का ही इक्वलिटी फंक्शन लगाना है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी मर्जी से हमारा जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हो, है ना, हर केस में नहीं हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज सिलेक्टर को एक सेकंड पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, एक इक्वलिटी फंक्शन। तो एक आपका एक और यहाँ पे फंक्शन आएगा, ये देखिए, इक्वलिटी फंक्शन, है ना। ये जो इक्वलिटी फंक्शन है आपका, ये हमारा एक कॉलबैक फंक्शन हो गया, है ना।
और इस फंक्शन के अंदर अब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारी फंक्शनैलिटी, और यहाँ से आपको रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, कि भैया ये रीरेंडर होना चाहिए या नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर लाइक योर करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट इज। यहाँ पे हमको प्रीवियस स्टेट मिलती है एक पैरामीटर में, और एक आपको मिलती है करंट स्टेट। तो मैं यहाँ पे अभी कंसोल डॉट लॉग आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ प्रीवियस स्टेट क्या थी, है ना, आपकी, और जो भी करंट स्टेट थी वो क्या थी। इसको हम लोग अभी सेव करते हैं, और कंसोल पे अब हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले तो रीलोड मारते हैं। सो अभी जो आपकी करंट स्टेट है वो क्या है, जीरो है ना। जब हम लोग ऐड करेंगे तो जीरो जो है वो प्रीवियस स्टेट हो जाएगी और करंट स्टेट हो जाएगी फाइव। ऐड किया, ये देखिए जीरो और फाइव, फिर से ऐड किया तो फाइव जो है वो प्रीवियस हो जाएगी और टेन जो है वो हो जाएगी आपकी अपडेटेड स्टेट। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन जो है वो प्रीवियस हो जाएगी और करंट हो जाएगी फाइव। तो ये टेन हो गया और फाइव हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई यू सिलेक्टर का सेकंड पैरामीटर, आपका एक इक्वलिटी फंक्शन। यहाँ पे आप अपनी खुद की फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं टू स्पेसिफाई कि जो आपका कंपोनेंट है वो रीरेंडर होना चाहिए या नहीं। तो ये आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी थी, एक ओवर ओवरव्यू था आपके रिडक्स एप्लीकेशन का, कि रिडक्स एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, डीप डाइव मारने वाले हैं हम लोग पूरा एप्लीकेशन के अंदर, कि कैसे हम लोग एक पूरा एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे हम लोग अपनी जो स्टोर है उसमें हम लोग और क्या क्या चीज़ें, यानी कि कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी स्टोर को। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।